इज शॉर्ट हैंड डेड इन इंडिया? क्या स्टेनोग्राफर्स का स्कोप खत्म हो चुका है? क्या शॉर्ट हैंड खत्म हो चुकी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। हमने तो कहीं शॉर्ट हैंड देखा नहीं। हमारे जमाने में हमने सुना था स्टेनोग्राफर्स होते थे। क्या आज भी ये वैलिड है? ऐसे पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे डाउट्स हमारे स्टेनोग्राफर करियर के आसपास बादलों की तरह मंडरा रहे हैं। और कई बच्चे जो ये सीखना चाहते हैं या इनके बारे में नहीं जानते या ऑलरेडी ये चीज कर रहे हैं, उनके मन में बहुत ज्यादा डाउट्स आ जाते हैं। तो आज ये इस वीडियो के तहत मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। बहुत कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले नमस्ते, मैं ऋषि तिवारी सेंट्रल रेलवे में एक स्टेनोग्राफर हूं और ऐसे बहुत सारे डाउट्स के अराउंड मैं वीडियोस लाता रहता हूं। हमारा ये पूरा चैनल डेडिकेटेड है स्टेनोग्राफर्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें रोल, व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्टेनोग्राफर्स, ठीक है, कितनी इसमें कंपटीशन होता है, क्या है इनका वर्क प्रोफाइल एंड क्या है इनका फ्यूचर, ठीक है। ऐसे कई सारी चीजें हम बात करने वाले। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले क्या एआई के आने की वजह से स्टेनोग्राफर ये करियर एक डेंजर में है? तो इसका आंसर है नहीं, नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सर यार डिक्टेशन तो कोई भी लिख सकता है। स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है? बस डिक्टेशन लिखना, ये तो काम होता है ना? जी नहीं, स्टेनोग्राफर्स का काम बहुत कुछ होता है। सिर्फ डिक्टेशन लिखना तो ये उनका एक छोटा सा काम है। डिक्टेशन हम रोज नहीं लिखते। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे तो पता चलेगा कि स्टेनोग्राफर्स कितने महीनों से डिक्टेशंस नहीं लिख रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं। उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट बोलते हैं, कहीं इनको प्राइवेट असिस्टेंट बोलते हैं, कहीं प्राइवेट सेक्रेटरी बोलते हैं, कहीं पीएस बोलते हैं, कहीं स्टेनो बोलते हैं। अलग अलग नाम है। काम क्या होता है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है वर्क प्रोफाइल के ऊपर। सो वर्क प्रोफाइल का वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या क्या डिफरेंट काम करते हैं। और इतना ही नहीं, मैंने एक इंटरव्यू भी लिया है 40 मिनट का। एक बहुत ही मेरे क्लोज फ्रेंड है, वो उन्होंने कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और इवन प्राइवेट सेक्टर में, चारों सेक्टर में जहां पे स्टेनोग्राफर्स हो सकते हैं वहां पे काम किया है। तो बहुत ही बढ़िया वो इंटरव्यू भी है और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं इसी टॉपिक के अराउंड। तो डेफिनेटली आप उन्हें भी चेकआउट करिएगा। सो स्टेनोग्राफर करियर कब तक चलेगा, व्हाट इज द स्कोप, या एआई का क्या इसमें रोल है? देखो, सबसे पहले तो अगर आपको इसका वर्क प्रोफाइल पता है तो आपको पता चल जाएगा कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ठीक है। बहुत ज्यादा ह्यूमन इमोशंस चाहिए, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैं यहाँ पे वीडियो को रोकना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। देखिए, आप लोगों को ये सब सुन के लगेगा कि बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही अच्छा ये है, तो क्यों इसमें कंपटीशन कम है? सब लोग शॉर्ट हैंड सीख के आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? तो इसका भी एक रीजन ये है कि अच्छे टीचर्स नहीं है। जो हमारी इंडस्ट्री है यहाँ पे स्टेनोग्राफर्स को सिखाने के लिए अच्छे टीचर्स नहीं। देखो, जो अच्छे स्टेनोग्राफर्स बन जाते हैं वो लोग तो जॉब में चले जाते हैं, और जो लोग बच जाते हैं वो लोग स्टेनोग्राफर करियर ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? बिकॉज ये करियर में ना बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, ठीक है, लेकिन टीचर बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपको सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। दैट इज वाई हमारे यहाँ पे हमारी खुद की बैचेस चलती हैं। हमारा खुद का ऐप है स्टेनो स्कूल का, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पे हमारी बेसिक बैच चल रही है जहां पे हम लोग स्टेनोग्राफर्स को कम से कम टाइम में 4 से 5 महीने के टाइम में हम लोग शॉर्ट हैंड आपको बेसिक पूरा सिखा देते हैं। इसके बाद में आपकी स्पीड बढ़ाने की जर्नी है, क्योंकि स्टेनोग्राफर्स को स्पीड के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अगर एक 80 वर्ड्स पर मिनट का स्टेनोग्राफर है तो उसकी सैलरी कुछ 40-45,000 के अराउंड होगी। अगर वो 100 वर्ड्स का स्टेनोग्राफर है तो उसकी सैलरी और होगी, 120 वर्ड्स तो और होगी। तो स्पीड बढ़ाने की अपने आप में ही एक कला है। बेसिक शॉर्ट हैंड सीखने में 4 से 5 महीने लगते हैं, और वो हमसे सीखोगे सिर्फ तो ही, क्योंकि बाकी जगह पे आपको पता है इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, हर महीना फीस लेते हैं और जानबूझ के वो कोर्स को बहुत लंबा खींच देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको शॉर्ट हैंड सिखाऊं, हमारे यहाँ पे जो यूनिक कॉम्बिनेशन है लाइव क्लासेस प्लस वीडियो ऑन डिमांड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलाते हैं तभी आप कम से कम समय में शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। डेफिनेटली हमारा ऐप चेकआउट करिएगा। तो आ जाते हैं अपने वीडियो पे कि एआई के वजह से देखिए बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। जहां पे देखो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिख रहे हैं, अगर मीटिंग में किसी ने कुछ बात की है, वो आगे गुस्से में बोल रहा है, ठीक है, तो उसका चेहरे का एक्सप्रेशन देखने के बाद ही पता चलता है कि ये बातें नहीं लिखनी है, ठीक है। अगर कोई बस डिस्कशन कर रहा है तो पता चलता है ये डिस्कशन है, ये नहीं लिखना है। अगर एक एआई होगा तो उसे पता ही नहीं कि क्या डिस्कशन है, क्या इमोशंस है, कैसी, वो तो हर चीज टाइप कर देगा। तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगेन दिस थिंग्स गोज इन ईच एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए आप वर्क प्रोफाइल वाला वीडियो देखेंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे लेटर्स को हैंडल करना, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट का काम करना। दैट इज ऑल रिक्वायर्स
ह्यूमन इंटेलिजेंस। दैट इज वाई ये करियर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट इन 2023, इन 2024 एज वेल, नो प्रॉब्लम इन दैट। कॉम्पिटिशन, सर कंपटीशन कितना है इसमें? देखिए कंपटीशन बाकी सब जगह से बहुत ही कम है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि एक नई भाषा सीखने से अच्छा हम लोग एक काम करते हैं ना कि जो ऑलरेडी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके हम जानते हैं, इसी के ही बलबूते पे हम और कंपटीशन निकाल लेंगे। लेकिन वहां पर भी तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहां पर भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। तो आप ये एक लैंग्वेज सीखिए। अब इसका फायदा क्या होगा? आप जो नॉर्मल कंपटीशन कर रहे हैं उसमें तो आप करिए, आपके पास में एक्स्ट्रा एज आ जाएगा। लेकिन इसके साथ में जो ऐसी चीज है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी आती है सीनियर स्टेनोग्राफर की, 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी होती है उसकी, ठीक है। शॉर्ट हैंड जो जानते हैं सिर्फ वही उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट होगा, तो उन कोर्ट में भी स्पेसिफिकली स्टेनोग्राफर्स की वैकेंसी आती है, जहां पे बहुत ही इनका सुनहरा ग्रोथ पैटर्न होता है, प्रमोशंस बहुत बढ़िया होते हैं। तो ये एक लैंग्वेज सीखने के बाद में आपके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आप एक लैंग्वेज सीखकर और भी जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में स्कोप बहुत ज्यादा हो जाए। सर शॉर्ट हैंड सीखने में टाइम कितना लगता है? मैंने बता दिया कि अगर आप हमारे कोर्स के थ्रू आएंगे तो 4 से 5 महीने लगेगा। अगर आप फ्री में सीखोगे यूट्यूब से, यहाँ वहां से लेके, तो साल भर लग सकता है। और अगर इंस्टीट्यूट में जाओगे तो हो सकता है इंस्टीट्यूट अगर आपका बढ़िया है तो 10-12 महीने में सिखा दे। अगर आपका इंस्टीट्यूट में अच्छा नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, जैसे बहुत सारे हमारे बच्चे मिसगाइड भी हुए हैं, तब जाके हमसे वो शॉर्ट हैंड सीखने आए हैं। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो हो सकता है 1 साल से भी ऊपर लग जाए। तो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट और आपको वहां पे आपके घर के आसपास क्या है। तो बेटर ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो ऑनलाइन जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑनलाइन सिखा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं और वो लोग शॉर्ट हैंड भी समझ रहे हैं, ठीक है। अब बेस्ट कोर्स कौन सा है? इसमें बेस्ट कोर्स कोई भी जो आपके घर के आसपास से अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एनी अदर ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। तो ये पूरा था स्टेनोग्राफर एज अ करियर की, क्या ये डेंजर में है, क्या एआई का इसका इंपैक्ट है। सो ये डेफिनेटली एक बहुत ही छोटा सा वीडियो था, बट मैंने काफी सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में कवर किए हैं, सो दैट ये एक होलसम वीडियो बन जाए, सो दैट आप कभी टेंशन ना ले। यार देखो एक बात ध्यान रखो, जब तक यूपीएससी कैडर है, मतलब यूपीएससी से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, बड़े बड़े ग्रुप ए लेवल के गैजेटेड ऑफिसर्स जब तक निकल रहे हैं, तब तक स्टेनोग्राफर्स का रिक्वायरमेंट रहने वाला है। जिस दिन यूपीएससी ने एग्जाम लेना बंद कर दिया, समझ लो स्टेनोग्राफर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट स्टेनोग्राफर करियर हमेशा ही लुक्रेटिव रहेगा, हमेशा ही बच्चे इसमें आते जाते रहेंगे। लेकिन टिकेगा कौन? वही टिकेगा जिसके पास एक सही मेंटर होगा, सही गाइड होगा, सही टीचर का उसके पास में साथ होगा, सिर्फ वही लोग इसमें टिके रहेंगे। बाकी तो लोग आते जाते रहेंगे, ठीक है। आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। चलिए मैं मिलता हूं ऐसे ही किसी वीडियो में आपके साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी सारी वीडियोस को आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे आपको और वीडियोस दिख रहे होंगे, उन्हें देखिए और इस पर नॉलेज लीजिए, ठीक है, बिकॉज नॉलेज इज पावर।